आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जिसने दशकों तक लोगों की रातों की नींद उड़ाई है। जरा सोचिए, एक बड़ा सा कमर्शियल हवाई जहाज अपनी उड़ान भरता है और फिर हवा में ही कहीं गायब हो जाता है। और जब वो वापस लौटता है तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे पैन एम फ्लाइट 914 की। एक ऐसी कहानी जो विज्ञान और समय दोनों के नियमों को धता बताती नजर आती है। चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। बिना किसी औपचारिकता के सीधे इस सबसे बड़े और हैरान करने वाले सवाल पर आते हैं। क्या यह मुमकिन है कि कोई हवाई जहाज टेक ऑफ करने के पूरे 37 साल बाद अपनी लैंडिंग करे? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन कई सालों तक इसे एक सच्ची घटना बताकर पेश किया गया। एक ऐसा प्लेन जो अचानक गायब हुआ और फिर एक दिन आसमान से यूं ही लौट आया। 37, ये महज कोई नंबर नहीं है। ये वो सटीक समय है जो इस फ्लाइट के रहस्यमयी तरीके से गायब होने और उसकी उस चौंकाने वाली वापसी के बीच बीता। पूरे 37 साल। इतने सालों तक वो फ्लाइट आखिर थी कहाँ? उसमें बैठे मुसाफिर जिंदा कैसे बचे? इस नंबर का इतना बड़ा होना ही इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाता है। अब इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए जरा इसके टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है 1955 में न्यूयॉर्क से टेक ऑफ के साथ। फिर सीधा फास्ट फॉरवर्ड होते हैं 1992 में, जब ये रहस्यमयी फ्लाइट अचानक वेनेजुएला के कराकस में लैंड करती है। और फिर 1993, जब एक टैब्लॉइड के लेख ने इस कहानी को पूरी दुनिया में आग की तरह फैला दिया। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। 1955 के उस दिन की कल्पना कीजिए। मौसम बिल्कुल साफ था, हवा एकदम शांत और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। न्यूयॉर्क से मियामी की उड़ान एकदम तय योजना के मुताबिक चल रही थी। लेकिन टेक ऑफ के ठीक 1 घंटे 45 मिनट बाद ये विमान रडार से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी वजूद में था ही नहीं। कोई वार्निंग नहीं, कोई रेडियो मैसेज नहीं, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं। एक ही पल में फ्लोरिडा एयर ट्रैफिक कंट्रोल बस स्तब्ध रह गया। गायब होने के बाद कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं मिला। तुरंत नौसेना और कोस्ट गार्ड को समंदर में खोजने के लिए उतार दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी? विमान का एक छोटा सा टुकड़ा, ईंधन की एक बूंद या कोई भी मलबा, कुछ भी नहीं मिला। जीरो। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो फ्लाइट को मिसिंग मान लिया गया। ये मान लिया गया कि विमान क्रैश हो चुका है और कोई नहीं बचा। आधिकारिक तौर पर इस भूतिया उड़ान की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। द इम्पॉसिबल 1992 लैंडिंग केस बंद जरूर हुआ था, लेकिन खत्म नहीं। आइए सीधे 37 साल आगे चलते हैं। साल 1992 में वेनेजुएला का सिमोन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर अचानक एक अनजान साया उभरता है। एक ऐसा विमान जिसकी ना कोई खबर थी, ना ही सिस्टम में उसका कोई कोड मौजूद था। यहीं से असंभव लगने वाली चीजें हकीकत का रूप लेने लगीं। जरा एटीसी रूम के उस खौफनाक और अविश्वास वाले माहौल के बारे में सोचिए। रेडियो पर कैप्टन मिगवेल विक्टर की आवाज गूंजती है। ये पैन एम फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से मियामी लैंडिंग की अनुमति चाहिए। एटीसी अधिकारी तो जैसे जम ही गए। क्यों? क्योंकि पैन अमेरिकन एयरलाइंस तो 1991 में ही बंद हो चुकी थी और ये खास फ्लाइट ये तो 37 साल पहले गायब हुई थी। जब वो विमान नीचे उतरा तो वो कोई आज का मॉडर्न जेट नहीं था, बल्कि एक पुराना धूल से सना डगलस DC-4 था। बाहर की दुनिया 1992 की थी, आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी। लेकिन विमान के अंदर तो जैसे 1955 का समय ही रुक गया था। खिड़कियों से दिख रहा था कि यात्रियों ने पुराने जमाने के सूट और फेडोरा हैट पहने हुए हैं। महिलाओं ने उस दौर की स्कर्ट पहनी है और उनके हाथों में बिना बारकोड वाले पुराने कागज के टिकट हैं। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, एक 3 साल का बच्चा जिसे 1992 में अब 40 साल का हो जाना चाहिए था, वो अभी भी सिर्फ 3 साल का ही था। समय का उन पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। तो आगे क्या हुआ? विमान लैंड करता है। एटीसी अधिकारी जुआन डेला कोर्टे पूछताछ के लिए उस मिस्ट्री प्लेन के पास जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पायलट अचानक बुरी तरह घबरा जाता है। वो तेजी से दरवाजा बंद करता है, इंजन स्टार्ट करता है और बिना किसी क्लियरेंस के विमान को वापस हवा में उड़ा ले जाता है। और उसके बाद वो विमान फिर कभी किसी को नजर नहीं आया, हमेशा के लिए आसमान में गायब। इस पूरी घटना ने आग में घी का काम किया। और फिर 1993 में वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के एक अमेरिकी टैब्लॉइड ने एक धमाकेदार आर्टिकल छाप दिया। उन्होंने अफवाहें उड़ाईं कि सरकारों ने एटीसी अधिकारियों से सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करवाए हैं। यह भी दावा किया गया कि विमान को किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस पर ले जाया गया है और यात्रियों की उम्र 1 दिन भी नहीं बढ़ी है।
इन ब्लरी तस्वीरों और दावों ने इसे रातों रात एक ग्लोबल मिस्ट्री बना दिया। अब लोग इसे समझा कैसे रहे थे? इंटरनेट फोरम्स पर साइंस के कुछ बहुत ही भारी भरकम सिद्धांतों का सहारा लिया गया, जैसे टाइम डायलेशन या डायमेंशनल रिफ्ट। सीधे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष और समय में कुछ ऐसी दरार आ जाना जिससे यात्रियों के लिए तो सिर्फ कुछ घंटे बीते हों, लेकिन हमारी पृथ्वी पर लगभग 4 दशक गुजर गए। सच में ये थियरी इतनी आकर्षक है कि कोई भी इस पे यकीन करना चाहेगा। लेकिन यहाँ हमें रुककर एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछना चाहिए। क्या सच में समय के पहिए में कोई दरार आ गई थी? क्या सच में अतीत और भविष्य की दीवार गिर गई थी? या फिर ये इंसानों द्वारा बहुत ही शातिर तरीके से बुना गया एक जाल था, एक ऐसा झूठ जिसे इतनी बार दोहराया गया कि वो सच लगने लगा? द अल्टीमेट ट्रूथ रिवील्ड। चलिए अब इस रहस्य की असलियत से पर्दा उठाते हैं। अब हम इस वायरल कहानी के एक एक दावे को सबूतों की कसौटी पर परखेंगे और देखेंगे कि इस मनगढ़ंत कहानी के पीछे का असली सच आखिर है क्या। तो वायरल दावा था कि फ्लाइट 1955 में गायब हुई। हकीकत, एविएशन हिस्ट्री में पैन एम फ्लाइट 1940 नाम का कोई विमान कभी था ही नहीं। फिर दावा आया कि 1992 में ये विमान कराकस में उतरा, लेकिन किसी भी रडार या एटीसी के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और वो ब्लैक बॉक्स का ऑडियो जो इंटरनेट पर इतना वायरल हुआ, वो 100% फेक था, जिसे सिर्फ इंटरनेट फोरम्स पर सनसनी फैलाने के लिए बनाया गया था। जांच के सामने हर एक दावा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो फिर इतना सटीक नाम, एटीसी अधिकारी का जिक्र, इतनी बड़ी कहानी, ये सब आया कहां से? इस पूरी कहानी की जड़ है एक अमेरिकी टैब्लॉइड में 1992 में छपा एक आर्टिकल। और मजे की बात यह है कि वो कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं थी, वो सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए लिखी गई एक फिक्शन कहानी थी, जो समय के साथ अपने असली सोर्स से अलग हो गई और लोगों ने उसे सच मान लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना स्पष्ट झूठ इतने सालों तक टिक कैसे गया? इसका जवाब है इंटरनेट। अलग अलग फोरम्स ने इसे अपने तरीके से नया रूप देकर पेश किया। इसे सच साबित करने के लिए नकली एटीसी ऑडियो बनाए गए, यहां तक कि इसे मशहूर बरमूडा ट्रायंगल के साथ भी जोड़ दिया गया ताकि कहानी में थोड़ा और वजन आ जाए। और सबसे बड़ी बात, इस अफवाह ने उस इंसानी फितरत का पूरा फायदा उठाया जिसे अनजानी और रहस्यमयी चीजें हमेशा से अट्रैक्ट करती हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। हम इंसान टाइम ट्रैवल और ऐसे मिथकों की तरफ इतने अट्रैक्ट क्यों होते हैं, खासकर तब जब सारे सबूत चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हों कि ये महज एक कल्पना है? शायद इसलिए क्योंकि हम अंदर से ये मानना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और कंट्रोल से परे है। कभी-कभी एक कमाल की कहानी सच्चाई पर भी भारी पड़ जाती है। अगली बार इंटरनेट पर ऐसी कोई सनसनीखेज कहानी दिखे तो एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या वो हकीकत है या सिर्फ एक गढ़ी हुई फिक्शन। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तथ्यों की जांच हमेशा जारी रहनी चाहिए।